हेलो दोस्तों, यूट्यूब का यह पहला चैनल जो अपने व्यूअर के कमेंट का रिप्लाई कर और उस पर एक वीडियो को बना रहा है, और वह है रसायन विज्ञान का टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और कारगर साबित होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, जुड़ चुके आप कुणाल के इस सेशन से। और यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो चल रहा है हमारा आज आज वह चलेगा रसायन विज्ञान का सीरीज। तो फ्रेंड्स मैं इस सीरीज को दिखा देता हूँ। पीडीएफ तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके भी शेयर करेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दावा है ये फ्रेंड्स कि आएंगे ही। तो चलिए मैं सीरीज को शुरू करता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में है कोयला। इसका राइट ऑप्शन सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। उसके बाद हीलियम गैस तत्व है अक्रिय, सक्रिय, क्रियाशील और उदासीन। तो फ्रेंड्स हीलियम वर्ग 18 में पाया जाता है। 18 में पाए जाने सभी तत्व उदासीन होते हैं यानी कि अक्रियशील होते हैं या क्रिया नहीं करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ये यानी कि दो का ए। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8, 12। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका राइट ऑप्शन ए यानी कि 7। उसके बाद जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संख्या अनुपात होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी यानी कि 2:1। 5 नंबर, सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी यानी कि उपधातु। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? पत्थर, हीरा, कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि हीरा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। अक्रिय तत्व कौन सा होता है? हीलियम। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए सीरीज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। क्लोरीन की संयोजकता होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि ए। हाइड्रोकार्बन कौन है? तो H2O, CO2, C6H12O6 यही होगा बी। लोहा का परमाणु संख्या होता है यानी कि 26। फेरम Fe होता है फ्रेंड्स संकेत। उसके बाद जो हमारा होता है 12 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन बी यानी कि 10। CHO अभिक्रिया मूलक कौन सा होता है? कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए यानी कि एल्डिहाइड। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम। 15 में है, एथेन का आणविक सूत्र होता है CH है इनमें से। ऑप्शन बी यानी कि 7 सह संयोजक अबंध। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, वह है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होते हैं। ऑप्शन सी यानी कि 3। हीलियम परमाणुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑप्शन बी यानी कि 2। 18 नंबर, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात होता है। तो सी होगा राइट आंसर इसका यानी कि 1 अनुपात 3। उसके बाद अनिश कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी यानी कि अधातु। उसके बाद N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को आप वीवीआईटी कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा यानी कि 3। 21 नंबर, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 यानी कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद 22 नंबर, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा यानी कि हाइड्रोजन गैस। 23 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 इसका होल ट्वाइस। ऑप्शन किसमें है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 24 नंबर, एक सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन सी यानी कि अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल। 25 में लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसको नीला कर देता है? ऑप्शन ए यानी कि लाइकेन को। उसके बाद जो हमारे फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसका राइट ऑप्शन डी यानी कि Zn।
ZnO2 और प्लस H2O। 27 नंबर, किसी भी उदासीनी बिलियर का pH होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि 7। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो NaHCO3 ऑप्शन ए में ही दिया है, यही आंसर होगा। 29 नंबर, एक्वारिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 1:3, 1:2, 1:3, 1:1 और 2:2, 1:3। निम्नलिखित में कौन समयोगी है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी यानी कि। उसके बाद जो हमारा एथेनॉल का क्रियामूलक समूह होता मूलक है, क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन ए में होगा OH। निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक होता है, ऑप्शन ए यानी कि HCH। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन बी यानी गैल्वेनीकरण। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार होता है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी में है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन बी NO2। उसके बाद जो हमारे 26 नंबर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर यह विजातीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि संयोजन अभिक्रिया। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है, इसका राइट ऑप्शन Na2CO3 2H2O। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि फेरम को, लिथियम को, कैल्शियम को और कॉपर को, लिथियम को, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद जो होता है 39 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं, इसका राइट ऑप्शन सी होगा यानी कि सी। 40 नंबर, कार्बोनिक ग्रुप के प्रतिकारक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि CO। उसके बाद जो 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन ए में है कॉपर। और समीकरण इतना में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन ए में है वियोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इस 42 नंबर और 43 नंबर क्वेश्चन के उत्तर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना होगा। यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन ऊष्माक्षेपी। तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रेंड्स। तो